राइट द समरी ऑफ एन इंट्रोडक्शन। या क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों, राइट द थीम ऑफ एन इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से कोई भी आए दोस्तों लॉन्ग वाला, तो आपको आंसर हूबहू यही लिखना है। सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाने वाला हूँ जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। आपको नोट्स के लिए कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। एन इंट्रोडक्शन इज अ वेरी गुड एंड पॉपुलर पोएम बाय द ग्रेटेस्ट इंडियन पोएटेस कमला दास। एन इंट्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छा और लोकप्रिय पोएम है जिसे सबसे महान भारतीय कवयित्री यानी कवि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। Who was born in 1934 and left this world in 2009। जिनका जन्म 1934 में हुआ था और उन्होंने यानी कमला दास ने इस दुनिया को छोड़ दिया था 2009 में। She wrote many famous and popular books like, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय पुस्तकें लिखी जैसे समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, एन इंट्रोडक्शन, हॉट नून इन मालाबार, डांस ऑफ यूनक एक्सेट्रा। ये सारी पुस्तकें उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हुई दोस्तों। सी यूज टू राइट हर इंग्लिश वर्क बाय द नेम ऑफ कमला दास। इंग्लिश के जितने भी वो बुक लिखा करती थी दोस्तों कमला दास के नाम से लिखा करती थी। एंड बाय द नेम ऑफ माधविकुट्टी सी यूज टू राइट इन मलयालम लैंग्वेज। मतलब मलयालम लैंग्वेज में जितनी भी पुस्तकें वो लिखा करती थी वो कमला दास के नाम से नहीं माधविकुट्टी के नाम से लिखा करती थी। मतलब दोस्तों इंग्लिश के जितने भी बुक होंगे कमला दास का उसमें उन्होंने अपना नाम कमला दास लिखा और मलयालम में जितने भी उन्होंने पुस्तकें लिखी उसमें उनका नाम माधविकुट्टी होगा। इन 1999 में सी एक्सेप्टेड इस्लाम रिलीजन एंड देन कमला दास ने 1999 में इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ली, अपना ली और तब सी केप्ट हर नेम एज कमला सुरैया। और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद यानी अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया रख लिया। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इन द पोएम एन इंट्रोडक्शन कमला दास हैज़ begun the poem by telling that although she doesn't know more about politics but she is very much aware of the politicians of her country from Nehru and of her time। पोयम में यानी इंट्रोडक्शन पोयम में कमला दास ने इस पोयम को शुरू की है यह कहकर कि हालांकि उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है यानी अधिक जानकारी वो नहीं रखती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अवेयर है यानी जागरूक है अपने देश के सभी पॉलिटिशियन से यानी राजनेताओं से, नेहरू से लेकर उनके समय तक के। मतलब कमला दास यहाँ कहना चाहती है कि पुराने नेता जैसे नेहरू और अभी के नेता यानी उनके समय के नेता उन सभी को वो अच्छी तरह से जानती है। फर्दर सी सेज दैट, आगे वो कहती है कि इन इंडिया भारत में मेल हैज ऑलवेज डोमिनेटेड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मेल यानी पुरुष ही हमेशा राजनीति और राजनीति पार्टी में अपना प्रभाव जमाकर रखे हुए हैं। एंड सी कैन रिमाइंड द नेम्स ऑफ दोज ऑल पॉलिटिशियंस लाइक द नेम ऑफ विक और मंस। और कमला दास दोस्तों यहाँ कहती है कि उन्हें उन सभी नेताओं यानी राजनेताओं के नाम इस प्रकार याद है जैसे सप्ताहों के नाम या महीनों के नाम। यानी जिस प्रकार सप्ताहों के नाम और महीनों के नाम आदमी आसानी से ले लेते हैं, उन्हें आसानी से याद होता है, ठीक उसी प्रकार उन्हें सभी राजनेताओं के नाम बड़ी आसानी से याद है। बाय सेइंग दिस, यह कहकर सी वांट्स टू से दैट, वह कहना चाहती है कि हाउ ओनली मेल रूल्स एंड नेवर गिव दिस राइट टू फीमेल, कि कैसे राजनीति पार्टी में
पुरुषों का अधिकार है वही रूल करते हैं यानी शासन करते हैं, और कभी भी यह अधिकार यानी राजनीति करने का अधिकार महिला को नहीं देते हैं। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू रिवील दैट इन रियलिटी ओनली, वह यह भी उजागर करना चाहती है कि सच में केवल सम पीपल रूल ऑल ओवर द कंट्री टेकिंग द पावर ऑफ द कंट्री इन देयर हैंड, कि केवल कुछ लोग ही पूरे देश में शासन करते हैं, देश के शक्ति को अपने हाथों में लेकर। मतलब दोस्तों यहाँ पे कमला दास उजागर करना चाहती है कि भारत के कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पूरे भारत को चला रहे हैं शासन को अपने हाथ में लेकर, बाकी सब तो शासित है यानी उन्हें शासन करने का अधिकार किसी न किसी रूप से नहीं दिया गया है, और खासकर महिलाओं को। आपको दोस्तों पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। कमला दास आल्सो टॉक्स अबाउट हर पर्सनल लाइफ इन द पोयम। पोयम में कमला दास अपने निजी जीवन के बारे में भी बात करती है। सी सेज दैट, वह कहती है कि सी इज ब्राउन इन कलर, उनका कलर ब्राउन है, एंड सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस लाइक अदर इंडियंस, और वो 3 भाषाएं बोल सकती है दूसरे भारतीयों की तरह। सी वॉज बोर्न इन मालाबार, उनका जन्म मालाबार नामक स्थान पे हुआ था। एंड सी कैन राइट इन इंग्लिश एंड मलयालम लैंग्वेज, और दोस्तों कमला दास कहती है कि वो इंग्लिश में भी लिख सकती है और मलयालम जो कि उनका मातृभाषा मलयालम है उसमें भी वो लिख सकती है। सी ऑफन ट्राइड टू कंपेयर हर सेल्फ दैट सी हैज़ एबिलिटी लाइक द एबिलिटी ऑफ मैन, वह प्रायः तुलना करती थी खुद की कि उनमें वो सारी योग्यता है जो एक पुरुष में योग्यता होती है। मतलब किसी भी मामले में कमला दास पुरुष से खुद को यानी स्त्री को कम नहीं समझती है। फर्दर सी सेज दैट, आगे वो कहती है कि सी हैज़ एबिलिटी टू राइट इन इंग्लिश, उनमें योग्यता है इंग्लिश में लिखने का। बट हर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स यूज्ड टू टेल हर, लेकिन उनके रिश्तेदार, दोस्त और परिवार के सदस्य उनसे कहा करते थे कि नोट टू राइट इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में नहीं लिखा करो, मतलब इंग्लिश में लिखने से ये सभी उनको मना किया करते थे। हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल हर दैट इंग्लिश इज अ कॉलोनियल लैंग्वेज सो शी शुड अवॉइड टू यूज इट। कमला दास के दोस्त और रिश्तेदार उनसे कहा करते थे कि इंग्लिश भाषा जो है वो कॉलोनियल लैंग्वेज है, मतलब औपनिवेशिक भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, इसलिए उसे इस भाषा को यूज करने से अवॉइड करना चाहिए, यानी उसका अवहेलना करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर कमला दास कहना चाहती थी कि इंग्लिश में उन्हें हर तरह से लिखने में मना ही किया जाता था, लेकिन फिर भी दोस्तों कमला दास इंग्लिश में लिखा करती थी, और उसका रिजल्ट आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कमला दास इंग्लिश की एक सबसे महान कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है। पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है दोस्तों। फर्दर सी सेज अबाउट द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी दैट ऑलवेज थिंक्स रॉन्ग टू द फीमेल। आगे अपने पोएम में कमला दास समाज के सोच के बारे में कहती है जो हमेशा यानी समाज जो है हमेशा फीमेल के बारे में गलत ही सोचती है। बट नेवर थिंक्स रॉन्ग टू द मेल, लेकिन मेल यानी पुरुष के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचती है। एंड स्पेशली दैट टाइम, और खासकर उस समय व्हेन सेम टाइप ऑफ मिस्टेक बोथ डू, देन फॉर द मिस्टेक द फीमेल हैज़ टू रिप्लाई बट द मेल इज इग्नोर्ड। और खासकर दोस्तों उस समय जब एक ही तरह की गलती दोनों करते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों करते हैं, तब उस गलती के लिए फीमेल को जवाब देना पड़ता है, लेकिन मेल को लोग इग्नोर कर देते हैं, उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता है। दोस्तों इन लाइनों के द्वारा कमला दास अपने पोएम के द्वारा हमें भारत के समाज में होने वाले स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव के बारे में बताना चाहती है। सी ऑल्सो ट्राइज टू से दैट, वह ये भी कहने की कोशिश करती है कि वाई आवर सोसाइटी डोंट अंडरस्टैंड दैट
नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, वेदर मेल और फीमेल। कि समाज क्यों नहीं समझता है इस बात को कि इस दुनिया में चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, इसलिए मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। When I asked for love, not knowing what else to ask, for he drew a 16 into the bedroom and closed the door। यहाँ पे कमला दास कहना चाहती है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैंने प्यार मांगा और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे प्यार कैसे मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, तो उनके परिवार वालों ने एक 16 साल के लड़के के साथ उनका शादी करवा दिया और बेडरूम में उस लड़के के साथ उन्हें डाल दिया गया और दरवाजे को बंद कर दिया गया। Here Kamala Das has tried to reveal the Indian females' condition after marriage, that how they are married in only immature age and they have to face a lot of problem, giving example of her married life। यहाँ पे दोस्तों कमला दास ने भारतीय महिलाओं के स्थिति के, कौन से स्थिति के दोस्तों, शादी के बाद जो स्थिति पैदा होती है उसके बारे में उजागर करने की कोशिश की है कि कैसे काफ़ी कम एज में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों इस बात को साबित करने के लिए कमला दास ने खुद के वैवाहिक जीवन का उदाहरण प्रस्तुत की है कि कैसे उनकी शादी भी कम एज में कर दी गई और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा शादी के बाद। सी फर्दर सेज दैट, वो आगे कहती है कि हर हस्बैंड डिड नॉट बीट हर, कि उसके पति ने उसे नहीं पीटा था, बट ड्यू टू मैरिज इन टेंडर एज, लेकिन कम एज में शादी करने के कारण सी वॉज फीलिंग बीटेन वेरी बैडली, उन्हें महसूस होता था कि उन्हें बहुत बुरी तरह से किसी ने पीटा हो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कमला दास कहती है कि कम एज में शादी करने के कारण लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होने लगती है। कमला दास स्टार्ट्स हेटिंग फीमेल बॉडी विच वी कैन सी इन दिस पोएम्स लाइन। शादी के बाद जो महिलाओं की शारीरिक समस्या उत्पन्न होती है, इसके कारण कमला दास अपने नारी के शरीर से नफरत करने लगती है, जो हम लोग देख सकते हैं पोएम के इस लाइन के द्वारा। Then I wore a shirt and my brother's trousers, cut my hair short and ignored my womanliness। मतलब कमला दास कहती है दोस्तों कि मैंने एक शर्ट पहन लिया और अपने भाई का ट्राउजर पहन लिया और अपने बाल छोटे छोटे काट लिए और अपने नारीत्व की जो पहचान होती है उसे समाप्त करने की कोशिश की। फर्दर सी टेल्स दैट, आगे वो कहती है कि एज माई फैमिली मेम्बर्स सी मी लाइक अ मेल, जैसे ही मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे एक पुरुष के रूप में देखा यानी देखते हैं, दे बिगिन टू टेल मी सच एज, वो मुझे कहने लगते हैं जैसे ड्रेस इन साड़ी, बी गर्ल, बी वाइफ, साड़ी पहनो, लड़की बनो और पत्नी बनो। मतलब दोस्तों कमला दास कहना चाहती है कि हमारा समाज लड़कियों को पुरुष बनते यानी पुरुष के बराबरी करते कभी भी देख नहीं सकता, चाहे वो हमारा परिवार का सदस्य क्यों ना हो। फर्दर कमला दास सेज दैट, आगे कमला दास कहती है कि वंस सी मीट्स अ मैन हु इज अकॉर्डिंग टू हर, एक बार वो एक आदमी से मिलती है जो उनके अनुसार ही व्यक्ति था, मतलब उनके जैसा ही था। बट एज सी आस्क अबाउट हिज आइडेंटिटी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति से उसका पहचान पूछा, ही आंसर दैट इट इज़ आई, उसने जवाब दिया कि ये मैं हूँ। यहाँ मैं का मतलब है दोस्तों कि मैं पुरुष हूँ, एक महिला से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा महान। सी सेज दैट आई इज़ द ईगो ऑफ एवरी मेल, वह कहती है कि ये जो शब्द आई है पुरुषों के द्वारा यूज किया गया, ये पुरुषों का यानी हर एक पुरुषों का एक ईगो है। सी आल्सो सेज दैट, वो ये भी कहती है कि सी इज सिनर एंड सेंट लाइक ऑल मेल, कि मैं पापी हूँ और मैं ही संत हूँ दूसरे पुरुषों की तरह। सो सी अंडरस्टैंड हर सेल्फ इक्वल लाइक ए मैन, इसलिए वो खुद को समझती है पुरुष के बराबर ही यानी पुरुष के जैसा ही। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।
आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी सी दैट, हम देखते हैं कि थ्रू दिस पोयम, इस पोयम के द्वारा कमला दास हैज ट्राइड टू शो द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, कमला दास ने समाज की सच्चाई को उजागर करने की यानी दिखाने की कोशिश की है। विच हैज़ बिन क्रिएटेड टू शो द ग्रेटनेस ऑफ मैल, जिसकी रचना यानी जिस समाज की रचना की गई है पुरुषों के महानता को दिखाने के लिए, एज वेल एज शो द वीकनेस ऑफ फीमेल, साथ ही साथ दोस्तों उसी समाज की रचना की गई है महिलाओं के कमजोरी को दिखाने के लिए, जिस समाज की रचना पुरुषों के शक्ति और महानता को दिखाने के लिए की गई है।